हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक और अफ्रीका का महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अफ्रीका के इम्पोर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार मैप को देखते हैं और फिर उसके बाद एक जगह मैंने सीक्वेंसिंग में लिख रखा है, वहां पे देखेंगे, फिर साथ साथ में मैप देखते चलेंगे, ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऊपर में क्या है, भूमध्य सागर। और आपको फिर मैं बताती हूँ, भूमध्य सागर से लगने वाले जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश मतलब कि नॉर्थ अफ्रीका, मतलब ऊपर वाला अफ्रीका। ठीक है, तो इधर जो अफ्रीकी देश है वो कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। मैंने बताया था और हर किसी को ये ट्रिक पता है, मैट ले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ओके, ठीक है, ये किससे लगे हुए हैं? मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर से। इधर आपका आ जाता है अटलांटिक और इधर आ जाता है इंडियन ओशियन। ओके, चलिए अब एक बार सीक्वेंसिंग पे चलते हैं। इधर देखिए, एटलस, इथियोपिया हाईलैंड, केन्या माउंटेन, किलिमंजारो, ड्रेकेंसबर्ग, सबसे साउथ में ड्रेकेंसबर्ग, कटंगा पठार, मितुम्बा, कैमरून, जॉस पठार, फुटाजोलान, हागर, तिब्बती एंड रुवांजोरी माउंटेन। ओके, इधर आइए, अब देखिए एटलस, ये जो मैंने ट्रायंगल में बना रखा है ब्लू कलर से ना, ये क्या है? हाईएस्ट पीक है। ओके, एटलस सबसे ऊपर में, आइए हागर, फिर आइए तिब्बती, फिर आइए इथियोपिया हाईलैंड, रुवांजोरी, केन्या, रवांडा, किलिमंजारो, मितुम्बा, ड्रेकेंसबर्ग। सबसे साउथ में ड्रेकेंस, तो सबसे नॉर्थ में एटलस, सबसे साउथ में ड्रेकेंसबर्ग। फिर आ जाइए, कटंगा प्लेट्यू हो गया, कैमरून, ओके, कैमरून, जॉस प्लेट्यू, फुटाजोलान, ये गिनी में है। तो ये हमने एक समझ बना ली कि कहाँ पे क्या है। देखिए, बार बार मैप देखने से समझ में आ जाएगा, लोकेशन पूछता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एटलस, इथियोपिया हाईलैंड, केन्या, किलिमंजारो, ड्रेकेंसबर्ग, कटंगा प्लेट्यू, मितुम्बा, कैमरून, जॉस, फुटाजोलान, हागर, तिब्बती की अगर बात करें, चार्ट मरुभूमि माउंटेन का उदाहरण है, ये याद रखिएगा, तिब्बती। ओके, रुवांजोरी माउंटेन, माउंटेन्स ऑफ द मून इसे कहते हैं, रुवांजोरी को। रुवांजोरी किधर है? रुवांजोरी ये रहा, माउंटेन्स ऑफ द मून। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। एटलस माउंटेन की अगर हम बात करें तो नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नवीन मोड़दार, हमारा हिमालय भी है ना, यंग फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है? ठीक है, चलिए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऊपर जो अफ्रीकी देश है वो कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, है ना। तो ये ऊपर के जो देश है उसमें 3 देश ले लीजिए, कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मैट, सॉरी, ओके, तो ये मैट याद रखेंगे आप लोग। मैंने बोला एटलस मैट, क्या याद रखोगे आप? एटलस मैट क्या? मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया, याद हो गया। देखो कितना सिंपल है। हाईएस्ट पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैकल। हाईएस्ट पीक क्या है? टोबैकल। ओके, मैंने बोला एटलस, फिर दूसरा मैंने बोला मैट, फिर मैंने तीसरा बोला टोबैकल। ओके, तो ये भी याद कर सकते हो ना, टी से टोबैकल मैट में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया। एशियन एंड अफ्रीकन जो प्लेट्स हैं, एशियन और अफ्रीकन प्लेट्स जो हैं उनके टकराने से, है ना, जब 2 प्लेट क्या होती हैं, पास आई, तो उनके टकराने से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। आगे आइए, इथियोपिया हाईलैंड। इथियोपिया हाईलैंड की अगर हम बात करें, इसकी हाईएस्ट पीक है रास दसेन, ये रहा, ये क्या है? रास दसेन, इथियोपिया हाईलैंड, इथियोपिया में है ना। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केन्या माउंटेन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है केन्या माउंटेन, केन्या में है। यह एक ज्वालामुखी माउंटेन है, ज्वालामुखी माउंटेन है। अफ्रीका का दूसरा ऊंचा पर्वत है ये, अफ्रीका का दूसरा ऊंचा पर्वत है केन्या माउंटेन। चलिए आगे, किलिमंजारो अफ्रीका का ऊंचा माउंटेन एंड पीक है। और दूसरा कौन सा है, अभी आप लोगों ने देखा ही, क्या नाम है इसका, केन्या। ओके, किलिमंजारो की अगर हम बात करें तो ये है तंजानिया में अफ्रीका का ऊंचा माउंटेन एंड पीक, ठीक है। हाईएस्ट पीक किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। शांत है ये, एक्टिव नहीं है, शांत है ये। तो देखिए एक बार इसका भी लोकेशन देख लीजिए, ये रहा आपका किलिमंजारो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये रहा किलिमंजारो, ये रहा आपका केन्या, और ये जो रवांडा लिखा है दिस इज रवांडा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किलिमंजारो देख लिया आपने, और शांत ज्वालामुखी याद रखिएगा। अब आ जाइए ड्रेकेंसबर्ग, सबसे साउथ में ड्रेकेंस महादेशीय पर्वत का उदाहरण है ड्रेकेंसबर्ग। सबसे साउथ में आइए, साथ में देखते चलिए, ये रहा ड्रेकेंसबर्ग। ओके, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। कटंगा पठार, कटंगा पठार तांबा भंडार और थोड़ा बहुत यहाँ पे डायमंड यानी हीरा भी पाया जाता है। कटंगा पठार देख लीजिए, ये रहा आपका कटंगा प्लेट्यू, ठीक है, तांबे के लिए फेमस है और थोड़ा बहुत यहाँ पे हीरा भी पाया जाता है, कटंगा प्लेट्यू। चलिए आगे बढ़िए। मितुम्बा, मितुम्बा कहाँ पे है, जायरे में है। कैमरून पर्वत एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है और तटीय क्षेत्र अफ्रीका का ऐसा क्षेत्र जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, दो हमें देखना है, मितुम्बा और कैमरून, मितुम्बा एंड कैमरून। देखिए कैमरून की अगर हम बात करें, ये रहा कैमरून, दिस इज कैमरून, और ये जो मैंने ऐसे बना रखा है ना अंडाकार व्हाइट कलर से, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाइए जॉस पठार, कौन सा पठार, जॉस। जॉस पठार जो है वो नाइजीरिया में है और ये फेमस किस लिए है, टीन भंडार के लिए फेमस है। फुटाजुलॉन गिनी में है, फुटाजुलॉन गिनी में है। तो देखिए लोकेशन एक बार, फुटाजुलॉन ये कहाँ पे है, गिनी में। जॉस पठार नाइजीरिया में, ये जॉस है, ठीक है, और ये क्या है, फुटाजुलॉन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। कटंगा हो गया, जॉस हो गया। अब आ जाइए, फुटाजुलॉन कर लिया हमने। हागर पर्वत ये कहाँ पे है, अल्जीरिया में है, अल्जीरिया में। फिर मैं बता रही हूँ अल्जीरिया भूमध्य को टच कर रहा है ना, ठीक है। सहारा का मरुस्थलीय क्षेत्र भी, ठीक है, ये है। और अल्जीरिया की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, अल्जीरिया की हाईएस्ट पीक, ठीक है। अब देखिए रेतीली मरुभूमि का उदाहरण भी है ये, फिर बोल रही हूँ मैं, रेतीली मरुभूमि का। यहाँ पे चट्टाने जो हैं वो रेतीली है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेतीली मरुभूमि का उदाहरण भी बोलते हैं। हागर पर्वत अल्जीरिया में है। सहारा का मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, क्षेत्र के अंतर्गत है ये। अल्जीरिया की हाईएस्ट पीक, तहत पीक की, और इसकी जो यहाँ पे जो चट्टाने पाई जाती हैं वो रेतीली हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रेतीली मरुभूमि का उदाहरण भी इसको माना जाता है, बोला जाता है। देख लीजिए एक बार इसका भी लोकेशन, ये रहा, ठीक है, हागर। और ये इसकी चोटी क्या है, तहत, तहत हाईएस्ट पीक है ना हागर की, देखिए लिखा हुआ है हागर पर्वत, अल्जीरिया की हाईएस्ट पीक, तहत है ना, ये हाईएस्ट पीक है। सहारा का मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत और आता है ये, और इसकी जो चट्टान है रेतीली है, इसीलिए रेतीली मरुभूमि का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट, अल्जीरिया में आता है। ओके, तो हमने एटलस को देख लिया, इथोपिया हाईलैंड देख लिया, केन्या, किलिमंजारो, ड्रेकेंसबर्ग, कटंगा, मितुम्बा, कैमरून, जॉस पठार, फुटाजुलॉन, हागर, तिब्बती एंड रुवांजोरी। अभी देखिए तिब्बती को चार्ट मरुभूमि
माउंटेन का उदाहरण मानते हैं, और रुवांजोरी को माउंटेन्स ऑफ द मून बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो ये थे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स अफ्रीका के। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।